लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सर्वतम भगवान तत्पदी गुरुपाद पद्म पूज्यपाद चरणी स्वामी स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विश्वास विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु भक्ति दहित माधव विष्णु महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद सपार्षद गुरुपाद सवत गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए भगवान सपार्षद गौर हरि सपार्षद नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो भगवान दादा गोविंद देव आधा गोपीनाथ जो जयुक्त हो। हम लोग सायकालीन सत्र में चैतन्य भागवत का लगभग आज विश्राम दिवस है, अंत्य खंड 10वां अध्याय। कल तक हमने सुना उनके बीच में जो हाथ प्रयास हुआ और स्वरूप दामोदर पुंडरीक विद्यानिधि जी के बीच में, और जो गदाधर जी हैं उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि की जो भगवान कुछ लीलाएं हैं कुछ, वो सब हम लोगों को यहाँ पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इसमें विद्यानिधि की जो पुंडरीक विद्यानिधि है उनकी महिमा का गुणगान यहाँ पर 145 नंबर आयार में हम लोग हैं। देख देख ई विद्या निधिर महिमा सेवकेर दयायत तार सीमा। विद्यानिधि जी की जो इस महिमा को देखिए, यहाँ पर बोले विद्यानिधि जी की इस महिमा को देखिए, देखिए सेवक के प्रति प्रभु दया की यही सीमा है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी के जो हस्त, जिनको हम लोग साधारण भाषा में बच्चों की पिटाई समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पंडित विद्यानिधि जी को एक लीला के माध्यम से भगवान अपने उस पर वो प्रसन्न होते हैं स्वप्न दर्शन में, उनकी पढ़ते हैं उनको। और इस प्रकार यहाँ पर बता रहे विद्यानिधि जी की महिमा देखो, कितनी दया की सीमा है भगवान की। प्रद्युम्न जानकी रुक्मणी आदि आप्त वर्ग के प्रति भी प्रभु की करुणा का ऐसा प्रदर्शन प्रकाशित नहीं हुआ है। पुत्र ये प्रद्युम्न ताहने हो हे नमते चढ़ न मारे न प्रभु शिक्षार निमित्ते जानकी रुक्मणी सत्यभामाति ईश्वर ईश्वरी आर आचिक कत कत। अब बता रहे हैं कि अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी कभी शिक्षा हेतु प्रभु इस प्रकार स्वप्न में थप्पड़ नहीं मारते। जानकी रुक्मणी सत्यभामा आदि कितने ही ईश्वर ईश्वरियां हैं, उनको भी कभी स्वप्न में भगवान शासन नहीं करते। स्वप्न प्रसाद दुर्लभ, इस स्वप्न में जो उनको प्रसाद प्राप्त हुआ है अति दुर्लभ है। साक्षात ही मारे यार अपराध हाय स्वप्नेर प्रसाद शास्त्री दृश्य कभु नाय। स्वप्ने दंड पाए की वार्त लाभ है
जागिले पुरुष से सकल की चुनार। सस्ती व प्रसाद प्रभु स्वप्ने यारे करे, से यदि साक्षात लोके देख फल धरे। तारे बड़ भाग्यवान नाहिक संसारे, स्वप्ने होना कहे किचु अभक्त जन रे। साक्षात से यही सब बुझह विचारे, ये यवन गणे निंदा हिंसा करे। आहाराउ स्वप्ने अनुभव मात्र चाहे, निंदा हिंसा करे देखी स्वप्न नाही पाए। यवनेर की दाय ब्राह्मण सज्जन, तारयत अपराधे करे अनुक्षण। अपराधे हेल दुई लोके दुख पाए, स्वप्ने हो भक्त पापिस तेरे न सिखाए। स्वप्ने प्रत्यादेश प्रभु करे न हरे, तेई महाभाग्य है न माने अपनारे। साक्षाते अपने स्वप्न मारे लता हरे, हे प्रसाद सब देखी श्री प्रेम निधि रे। तबे पुंडरीक देव उठिला प्रभाते, चढ़े गाल फुली आचे देखे दुई हाथे। अनुवाद है इन प्यारों का 148 से लेकर 158, लगभग 10 प्यार है। अपराधी को प्रभु साक्षात ही मारते हैं। स्वप्न में प्रदान गई कृपा अथवा शास्ति बाहर कभी दिखाई नहीं देती। स्वप्न में भले ही कोई दंडित होता है अथवा किसी को अर्थ की प्राप्ति होती है, परंतु पुरुष के जग जाने पर उन सबका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। प्रभु स्वप्न में जिन्हें शास्ति अथवा कृपा प्रदान करते हैं, लोग जब जागने पर उसके साक्षात दर्शन करते हैं तो उन्हें उस बात की प्रतीति होती है, उनसे बढ़कर भाग्यवान संसार में दूसरा नहीं है। प्रभु अभक्त जनों को स्वप्न में भी कुछ नहीं कहते। विचार पूर्वक यह सब साक्षात भाव से समझिए। जो यवन समूह निंदा करते हैं, हिंसा करते हैं, भगवान के इतने मंदिर इतना सब कुछ तोड़ने वाले जो यवन और हिंसक हैं, वे सब भी स्वप्न में केवल अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु निंदा हिंसा करने के कारण उन्हें भगवान से संबंधित स्वप्न की प्राप्ति नहीं हो पाती। यवन तो दूर, जो सब ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, वे भी यदि अनुक्षण अपराध करते हैं तो उन अपराधों के कारण उन्हें दोनों लोकों में ही दुख की प्राप्ति होती है। प्रभु किसी अभक्त पापिष्ट को स्वप्न में नहीं सिखाते। स्वप्न में प्रभु जिन्हें प्रत्यादेश ज्ञापित करते हैं, वही स्वयं को महाभाग्यवान समझते हैं। स्वप्न में प्रभु ने साक्षात भाव से स्वयं पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ मारे थे। इस प्रकार की कृपा केवल श्री पुंडरीक प्रेम निधि को ही मिली है। फिर पुंडरीक देव ने प्रभात काल में उठकर दोनों हाथ लगाकर देखा कि थप्पड़ों के कारण उनके दोनों गाल सचमुच में फूले हुए भी हैं। भगवान अभक्तों के प्रति सदैव पुरस्कार एवं दंड विधान से पृथक रहते हैं। ये भक्तों की शुभाकांक्षी होने के कारण प्रिय भक्त को स्वप्न आदि विषयों के माध्यम से दंड द्वारा शोधित करते हैं। प्रतिदिन दामोदर स्वरूप आसिया, जगन्नाथ देखे दो है एक संग हैया। दामोदर स्वरूप नित्य प्रति प्रेम निधि के पास आते थे। तो स्वरूप दामोदर है तो नित्य पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम निधि के पास आते थे। फिर दोनों दोनों एक साथ मिलकर जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर दोनों मिलकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते। स्वरूप दामोदर का विद्यानिधि के गालों पर तमाचे के चिन्ह दर्शन। सत्या आई से स्वरूप से दिन आईला, आसिया ताहा के किचु कहिते लागिला।
सकाले आईस जगन्नाथ दर्शने, आजी सैया है ते नाई उठे की कारणे। विद्यानिधि वाले भाई एताए आईस, सब कथा कब मोर एतासी वेशु। दामोदर आसी देखी तान दुही गाल, उलियाचे चढ़ चिन्ह देखे न विशाल। हर रोज की भांति स्वरूप दामोदर उस दिन भी आए। आकर उनसे कहने लगे, प्रातः जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हो? आज किस कारण से सैया से नहीं उठ पा रहे हो? पंडित विद्यानिधि ने कहा, भाई जरा यहाँ आओ, आ जाओ, मेरे पास आकर बैठो, मैं सब बताऊंगा। स्वरूप दामोदर ने आकर देखा कि उनको दोनों गाल फूले हुए हैं। उन गालों पर जोरदार थप्पड़ों के निशान। अब दामोदर स्वरूप जिज्ञासे की कथा, एने गाल फूलियाचे किवा पाहिले व्यथा। हासिया बले ने विद्यानिधि महाशय, सुन भाई काली गेल केतेक संशय। मांडुया बसते रे ये करुला विज्ञान, तार शास्त्री गाले देख विद्यमान। आज स्वप्ने आसी जगन्नाथ बलराम, दुई दंड चढ़िया ने नाहिक विश्राम। मोरे परिधान वस्त्र करिल निंदन, इते भले गाली चढ़ाए ने दुई जन। गाले बजाई छे यत अंगुले रे अंगुरी, बाल मते उत्तरो रीते नाही पारी। स्वरूप दामोदर ने पूछा, यह क्या बात है? गाल क्यों फूले हुए हैं? कोई चोट तो नहीं लग गई? विद्यानिधि महाशय ने हंसकर कहा, सुनो सुनो भाई, कल जब हम चर्चा कर रहे थे सब संशय दूर हो गया है। मैंने मार्डिक वस्त्रों का जो अवज्ञान अवमानना किया था, उसकी सजा देखो आज इन गालों में पर विद्यमान है। आज स्वप्न में जगन्नाथ और बलराम आकर विश्राम लिए बिना मुझे लगातार थप्पड़ मारते रहे। तुमने मेरे परिधान वस्त्रों की निंदा की है, इतना कहकर दोनों मेरे गालों पर तमाचे मारते रहे। गालों पर अंगुली की अंगूठियों से चोट भी पहुंची है। अच्छी तरह मैं उत्तर भी नहीं दे पा रहा हूँ। पुंडरीक विद्यानिधि की जो लज्जा लीला है, ए लज्जाए कहा रे संभाषा नाही करी, गाल भाल हैले से बाहिर हैते पारी। एते कथा अन्यत्र कहिते योग्य नहीं, बड़े भाग्य है ने भाई मानिल हृदय। इस लज्जा के कारण मैं किसी से संभाषण नहीं कर पा रहा हूँ। गाल अच्छे हो जाने पर मैं बाहर जा सकता हूँ। यह बात कहीं और कहने के योग्य भी नहीं है। भाई मैं हृदय से मान गया हूँ, यह बड़े भाग्य की बात। भाल शास्ति पाइलो अपराधे अनुरूपे, ये नहिले पड़ी ताम महाअंधकूपे। अपराध के अनुरूप मुझे अच्छी सजा मिली है, नहीं तो मैं महान अंधकूप में गिर जाता। विद्यानिधि प्रति देखे स्नेह रे उदाय, आनंदे भासे न दामोदर महाशय। सकार संपदे है सकार उल्लास, दुई जने हासे न परमानंद हास। दामोदर स्वरूप भले न सुन भाई, यही मत अद्भुत दंड देखी सुनी नाय। पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति स्नेह का उदय देखकर दामोदर महाशय आनंद में बहने लगे। सखा की संपदा से सखा उल्लसित हो जाता है। परम आनंदित दोनों जन हंसने लगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, सुनो भाई, ऐसा अद्भुत दंड कभी देखने सुनने में नहीं आया। तो अपने आशी शास्त्री करे अपने साक्षाते, हार सोने नाई सब देखुल तो माते। एन मते दुई सका भासे न संतोषे, रात्र दिन न जाने न कृष्ण कथा रसे। स्वप्न में आकर स्वयं प्रभु ने साक्षात भाव से शास्ति प्रदान की है, ऐसा कहीं और सुना नहीं। केवल तुम ही इसके निर्देशन हो। इस प्रकार से दोनों का आनंद में बहने लगे।
कृष्ण कथा के रस में दोनों को रात दिन का बोध नहीं रह गया। अर्थात जिनके लीला समूह का श्रवण करने से रसिक वृंद का आस्वादन प्रत्येक पद पर उत्तरोत्तर स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट होता जाता है, उन उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण की गुण लीला आदि की कथाओं में अधिक आस्वादन प्राप्त करने की आशा से हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। अर्थात हरि कथा सुनकर यथेष्ट अथवा पर्याप्ति का बोध नहीं कर रहे, उल्टे उत्तरोत्तर हमारा कौतूहल एवं आग्रह वर्धित हो रहा है। हे भागवत प्रीति रसज्ञ प्राकृत रस विशेष भावना चतुर भक्त वृंद, श्री सुख मुख से निश्चित होकर शिष्य प्रशिष्य आदि परंपरा क्रम में अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अखंड रूप से अवतीर्ण परमानंद रसमय त्वक अस्थि, त्वक अस्थि मतलब किलकार गुठली आदि कठिन हेयांश रहित तरल पान योग्य यह श्रीमद् भागवतम नामक वेद कल्पत्रु का प्रपक्व फल आप सब मुक्त अवस्था में भी पुनः पुनः पीते रहिए। परम मुक्त पुरुषगण भी स्वर्गादि सुख की भांति इसकी उपेक्षा न करके नित्य काल इसका सेवन करते हैं। परम श्रेष्ठ महात्माओं का एकमात्र आश्रय स्थान प्राकृत गुण रहित है। शिव ब्रह्मादि योगेश्वर को भी जिन भगवान के गुण समूह का अंत नहीं मिलता है, उन भगवान की कथा में कौन रसज्ञ व्यक्ति तृप्ति का अंत प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे ब्राह्मण, कृष्ण कथा महाफलदायिनी श्रुति सुखकारी, लोगों के लिए अनर्थ नाशिनी एवं नित्य नव नव रूप से प्रतीयमान है। अतएव कौन श्रुत सारज्ञ व्यक्ति उसे सुनते हुए तृप्ति का अंत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे नाथ, जिस मोक्ष पथ पर महत्तम भागवत वृंद के अंतर हृदय से मुखमार्ग द्वारा विनिश्चित भवदीय पाद पद्म सुधा का यशोगान श्रवण करने की संभावना नहीं है, मैं उस मोक्ष पद के लिए भी प्रार्थना नहीं करता हूँ। मेरी प्रार्थना यही है कि आप अपने गुण कीर्तन एवं श्रवण करने के लिए मुझे अयुत 10,000 कर्ण प्रदान कर दीजिए। यही मेरे लिए एकमात्र प्रार्थनीय वर है। मैं और कुछ भी नहीं चाहता। हे मंगल कीर्ति, जो व्यक्ति महाजनों के संग में रहकर आपका मंगलप्रद यश एक बार भी किसी प्रकार से श्रवण करते हैं, वे यदि एकदम पशु न होकर थोड़े से भी सारग्राही होते हैं तो वे और इससे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने भी निकल गुण संग्रह करने की इच्छा से आपके यश श्रवण का ही प्रकट रूप से अपना आश्रय बनाया है। उत्तम श्लोक श्री हरि का गुणानुकीर्तन श्रोत परंपरा में साधित होता है, अर्थात श्री गुरुमुख से श्रुत होकर पश्चात कीर्तित होता है। उन श्री हरि का गुणानुकीर्तन कृष्णेतर विषय तृष्णा रहित मुक्त कुल के द्वारा सुष्टु भाव से कीर्तित होता है। यह संकीर्तन मुमुक्षुओं के भवरोग की औषधि स्वरूप है। यह रुचि प्रायण भक्तों के लिए हतकर्ण रसायन स्वरूप है। पशुघाती व्याध अथवा आत्मघाती अपराधी को छोड़कर कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस हरि कीर्तन से दूर रहता है। एकमात्र हरि कथा ही सारग्राही सज्जनों की वाणी श्रवणेन्द्रिय एवं मन का विषय है। त्रेण व्यक्ति जैसे रमणीय वार्ता में नया नया ज्ञानानंद बोध करते हैं, उसी प्रकार देव देव श्री हरि की कथा ही सारग्राहियों के निकट प्रतिपल नए नए रूप में प्रतिभात होती है। वहां के सनकादि मुनिवृंद तुल्य शास्त्र ज्ञान एवं तपस्या वाले थे एवं सत्स्वभाव संपन्न थे तथा शत्रुमित्र में उदासीन सभी के प्रति संभाव युक्त थे। इस कारण उन सब में से हर कोई प्रवचन देने में समर्थ था। फिर भी एक सनंदन को ही प्रवक्ता अर्थात व्याख्याकर्ता के रूप में निर्णित करके बाकी सब श्रवण के अभिलाषी हुए। स्वयं वैष्णव धर्म का अनुष्ठान करने पर भी परस्पर प्रीति वर्धनार्थ सद्धम्र साधुओं के निकट प्रश्न पूछने चाहिए। आपका कथामृत आपके विरह में कातर जन समूह के लिए जीवन स्वरूप है। प्रहलाद आदि भक्त वृंद भी उनका स्तवन किया करते हैं। वे प्रारब्ध एवं अप्रारब्ध पाप के विनाशक श्रवण मात्र से मंगलप्रद प्रेम संपत्तिदायक एवं कीर्तनकारियों के द्वारा विस्तारित हैं। अतएव
हरि कथा कीर्तनकारी ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। विद्यानिधि जी का जो प्रभाव है, गौरचंद्र द्वारा विद्यानिधि को बाप कर कर संबोधन जो किया गया, तेन पुंडरीक विद्यानिधिर प्रभाव आयानि से गौरचंद्र प्रभु बले बाप। पुंडरीक विद्यानिधि का प्रभाव इस प्रकार था कि प्रभु गौरचंद्र भी उन्हें बाप कहकर संबोधित किया करते थे। विद्यानिधि जी की जो भक्ति, पाद स्पर्शे भय न करे न गंगा स्नान, तवे गंगा देखे न करे न जलपान। चरण स्पर्श हो जाने के भय से कि मेरे चरण गंगा जी को में डलेंगे, तो वो गंगा स्नान नहीं करते थे, केवल गंगा दर्शन करते थे एवं गंगा जल पीते थे। मर्यादा मार्ग में श्री कृष्ण चरणामृत बोध से कुछ भक्तवृंद गंगा में अवगाहन नहीं करते हैं। गंगा जल में पद विक्षेप किए बिना गंगा जल पान एवं गंगा दर्शन करते हैं। ए भक्तेर नाम लैया गौरंग ईश्वर, पुंडरीक बाप बलि कांदे न विस्तर। इन्हीं भक्त का नाम लेकर गौरांग ईश्वर पुंडरीक बाप कहकर विस्तर खूब क्रंदन किया करते थे। पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनीले, अवस्थित ताहारे कृष्ण पाद पद्म मिले। जो पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र के बारे में सुनते हैं, उन्हें अवश्य ही कृष्ण पाद पद्म की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य भागवते अंत्यखंडे श्री पुंडरीक विद्यानिधि लीला वर्णनम नाम 10वां अध्याय। यहाँ पर ये चैतन्य भागवत जी आज विश्राम लेती है। गौड़ीय भाष्य का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर स्तुति थोड़ी सी की गई है, आप सभी लोग सुन सकते हैं। श्री गौर सुंदर वर लीला तार मनोहर, नित्यानंद स्वरूप प्रकाश, आचार्य अद्वैतार गदाधर शक्तिसार, पंच तत्व भक्त श्रीनिवास, पतित पावन श्रेष्ठ श्री गौर किशोर पृष्ठ, पतित जनेर तार गति, सेवा शेर भ्रात सुता, नारायणी नामे माता, विश्वम्भर पदे आरमती, वृंदावन सुत तार करुणार पारवार, श्री चैतन्य भागवत यार। नित्यानंद शेष वृत्य हरिजन सेवा कृत्य, बुझालय सर्व सार सार। वैष्णव महिमयत वर्णिनेन सुसंगत, ताहार तुलना को थनाय। वैष्णव विरोधी जन सतत तापित मन, मूल्यहीन से भस्म छाय। निताई विमुख जने दया पत्र तारे गणे, अदाघात करे तार सिरे। एहन दयाल वीर नाही त्रिभुवने धीर, लये जाए वीर जार तीरे। मूढ़ जन न बुझिया अहंकारे मत हिया, क्रोधी बलि करे स्थापन। वैष्णव दया दंड कबु न बुझे भंड, नीच चित्त करिया गोपाल। श्री गौड़िया भस्य नाम भक्त जन सेवा काम, लिख चाड़ी कपटादि छल। भागवत व्याख्या काले प्रभु मोरे सदा पाले, चित्त दे यथोचित बल। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ शुद्ध भक्ति मत, कहे सता श्री भक्ति विनोद। निरंतर पाठ बले कुबुद्धि, यही वे चले कृष्ण प्रेम लाभी वे प्रमोद। निजेंद्रिय प्रीति काम नहे कबु भक्ति राम, वैष्णव सेवाए नाही भोग। भक्त सेवा फले प्रेम सही मूल्यवान चीन, विगत हई वे सर्व रोग। तीन हई वारासा चलिले कपट पास, दूर आवे सकल मंगल। स्थूल सूक्ष्म देह द्वाय, भक्ति बले है छाय, भागवत भजन कौशल। श्रीवास भानवियास आहार दयित दास, हास्य लिख केर परिचय। भक्ति विमुख जन विषयेत कृष्ण मन, प्रभु आचे प्रभु पदाश्रय। श्री गौर मंडल बाज नवदीप तीर्थराज,
मायापुर गौर जन्म स्थल। तथाई चैतन्य मठ नाही बसे अथा सठ, गौर जने करिया संभाल। भक्ति विनोदे दास संगे मोरे सदावास, आंधेर अनुज्ञा सिरे धरी। हरि सत छ चली से समापिनी ज्येष्ठ से उठ का मंडर से लो परी। भाष्य रचना रकाले भक्त गण मोरे पाले, गौरव संभ्रम में मोरे चले। अवकाश सदा दिया भक्ति पथे चलाइया, स्नेहर डोरी का दिया गले। श्री गौरांग भक्त गण श्री भक्ति विनोद जान, तांदेर चरण मोर गति। भाष्य लिखी निर व्याजे, त्रिदंड सेवक साजे। प्रभु ये न नित्य सेवा मति। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ का यहीं पे गौड़ीय भाष्य संपूर्ण होता है।